तो मांग रहे हैं कि तुम लोग जाओ और जाके वहाँ पर ही फ़लस्तीन के अंदर में तुम लोग करो बवाल, तब तुमको समझ में आएगा आटे दाल का भाव। यहाँ घर के अंदर में घोपे में घुस के यहाँ पर ही बड़ी बड़ी बोली बोलने से जो है ना, देश के अंदर में कुछ होगा नहीं। अगर चाहे कलेजा है तो जाके दिखाओ। अडानी मैं तो अडानी जी को बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाज़ खोल के, दरवाज़ा खोल के बैठा दीजिए। जितने अंधभक्त आइए जहाज़ में बैठिए, चलिए इजराइल लड़ने के लिए जाइए। देखें किसके माँ ने कितना दूध पिलाया, जाके इजराइल का साथ दे और फ़लस्तीन से लड़े। जाइए। गाज़ा पट्टी में इसराइल बेकसूर और निहत्थे फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। गाज़ा पट्टी पर 8 दिनों से बम बरसाए जा रहे हैं। अब तक हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद मासूम बच्चों की है। इसराइल की इस दरिंदगी को अमेरिका और उसके साथी आंखें बंद कर मदद कर रहे हैं। फिलिस्तीनियों के इस कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में आवाज उठ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी इस हैवानियत के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें सभी मजहब के लोग शामिल हो रहे हैं और इसराइल की बर्बरता के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ फिलिस्तीन नामी एक संस्था के बैनर तले कोलकाता में बड़ा जोरदार प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में औरतें भी शामिल हुई थीं। सभी ने जंग के खिलाफ बैनर उठा रखे थे। सभी की एक ही मांग थी कि इसराइल फौरन जंग बंद करे और फिलिस्तीन को उसका हक वापस करे। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अमेरिका पर भी जमकर निशाना साधा और इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिका फिलिस्तीनियों के कत्लेआम की इस नापाक कोशिश में इसराइल की मदद कर रहा है, जिसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही लोगों ने इसराइल का साथ देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और मांग की कि मोदी सरकार फौरन इसराइल के साथ भारत के तमाम तरह के रिश्तों को ख़त्म करे। इस विरोध प्रदर्शन के जरिए लोगों से इसराइली और यहूदियों की कंपनी के तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने की भी अपील की गई। दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, इजराइल। आज इजराइल किसी के घर के अंदर में घुस के उसके घर को कब्ज़ा किया और कब्ज़ा करके उस मजलूम मासूम के ऊपर में जुल्म कर रहा है। और उस जुल्म का तमाशा जो है अमेरिका, ब्रिटिश और भी जितने उसके चाहने वाले हैं, ये लोग सब मिलकर जुल्म का तमाशा देख रहे हैं और ताली ठोक रहे हैं कि वाह रे वाह, मुसलमानों पे जुल्म जो हो रहा है मज़ा आ रहा है। मगर याद रखना तुम लोग, जितना तुम लोग जुल्म कर लो, जितना तुम लोग को जुल्म ढालो, लेकिन वो खालिक वो मालिक बैठा हुआ इंसाफ करने वाला, उसका जिस दिन इंसाफ हो गया तो जैसे यमन का हालत किया था अल्लाह पाक ने कि पलट दिया था पूरा शहर का शहर, इजराइल भी उसी तरह से पलटेगा। भले नहीं फरिश्ते पलटे, लेकिन फरिश्तों के बीच से इंसान ऐसा पैदा करेगा कि वो इनको पलट कर रख देगा। इसलिए कि वो हमारी पाक जगह, हमारा अव्वल किबला बैतुल मुक़द्दस के अंदर में वो कब्ज़ा करे हुए आज से नहीं, एक ज़माने से, और उसको कब्ज़ा करते 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 पूरा इजराइल बना दिया और फ़लस्तीन की ज़मीन को तंग कर दिया। आपको मालूम नहीं है किस तरह से इन्होंने जेनोसाइड किया है। अब तक के 2008 से लगाकर यहाँ तक के 1,60,000 मासूम बच्चों का कत्ल किया है यही इजराइल ने। बनारस की घाट से आज पूजा पाठ हो रहा है इजराइल के समर्थन में, जंग जीते। वो तो इजराइल की पॉलिसी लेके ही चल रहे हैं। अगर वो इजराइल की पॉलिसी लेके नहीं चलते होते तो आज जो है यहाँ पर ही हिंदू मुसलमान जो हो रहा है, ये करने का यही कारण है। जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और सबसे बड़ा इनका जो आका है वो है भाजपा, ये तो टोटल इजराइल की पॉलिसी ले ही के चल रहे हैं। अगर ये इजराइल की इनकी पॉलिसी नहीं होती तो मुसलमान पे ये जुल्म नहीं करते। इजराइल को मालूम है कि अगर से आपको चमकना है, कोहिनूर हीरा बनना है, तो बस सिर्फ मुसलमान को टच करो, उसको टच करोगे तुम कोहिनूर हीरा बन जाओगे, तुम अनमोल हीरा बन जाओगे मुसलमान को टच करने से। तो ये लोग ने यही सोचा है कि मुसलमान को टच करेंगे तो अपने वो तो आगे बढ़ जाएगा, तो इनको मार के टच करो, ख़त्म करो इनको, इनका जेनोसाइड करो। मगर ये बेवकूफ़ जानते नहीं हैं, जलते तवे पे रोटी जो है ना, जितना चापोगे उतना खूबसूरत बनती है। इसी तरह से इस्लाम है, जितना तुम चापोगे पूरी दुनिया में उसी तरह से खूबसूरत बन के सामने आएगा। तुम सकोगे नहीं इसको ख़त्म करने। ये जो तुम लोग तमाशा कर रहे होगे कि मुसलमान को, इस्लाम को ख़त्म कर दे, इस्लाम ख़त्म नहीं होगा। आज आपको लोग मांग क्या है? हमारा यही मांग है कि जो गरीब के ऊपर में जो जुल्म कर रहे हो, तुम जब बमबारी कर रहे हो, जो नहीं जानते लड़ना, वो गरीब घर में खाना खा रहे, खाना पका रहे औरतें हैं, उनके ऊपर में तुम कर रहे। आज पूरी दुनिया अंधी हो गई है।
उनके आंखों में कालिस की पट्टी लग गई है, वो ये नहीं देख रहे हैं। सब तो इजराइल इजराइल कर रहे थे, आज इजराइल जो बच्चों को मार रहा है ये नहीं बोला जा रहा है। आज मुसलमानों को दहशतगर्द बोला जाता है। ये जो दहशतगर्दी और इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? पूरी दुनिया से मैं पूछना चाहता हूँ, अब आप लोगों का क्या ख्याल है? क्या आप लोगों ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया हैगा? जिस तरह से कान में तेल डाल के एक जुल्म कर रहा है एक जालिम, और उसके बारे में उसके खिलाफ आप लोग आवाज़ नहीं उठा रहे पूरी दुनिया। आज हम अरब देश को बोलते हैं, अरबी लोग क्या कर रहेंगे? खा रहे और ऐश और आम कर रहेंगे। तुम्हारा भाई पीट रहा, तुम्हारे घर के बच्चे, तुम्हारी औरतों के हिजाब खींचा जा रहा है। इनके बारे में तुम लोग क्या सोचते हो? ये क्या जुल्म नहीं है? जुल्म के खिलाफ तुम लोग कब आवाज़ उठाओगे? अब कौन सा मौका आएगा तुम लोगों के पास में जो तुम लोग इस आवाज़ उठाओगे मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के अंदर में? आज तो पूरा बर्बाद कर दिया पूरा फ़लस्तीन। गाज़ा को मार बम पूरा बम मार के पूरे शहर को तुम वीरान कर दिया, खंडर बना दिया। इसके पर में भी कोई आवाज़ अब नहीं उठाएगा तो अब कब उठाएगा? चलिए हम नहीं लड़ सकते। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग इसराइल जाकर इसराइल के सपोर्ट में जंग लड़ना चाहते हैं फिलिस्तीन के खिलाफ, उनके बारे में क्या? देखिए, ये गंद मचाने वाले हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता। ये छटाक भर की ज़बान बहुत बोलते हैं। इनको जब यहाँ से जाने ही नहीं मिलेगा तो वो पहुँचेंगे कब? वो पहुँचेंगे कब? बल्कि हाँ ये कहिए कि हम लोग अगर यहाँ से अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो वो दुआ वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये सोच रहे कि हम चले जाएंगे वहाँ पर ही तो वो नहीं पहुँच पाएगा। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन के जंग ने भारत में बैठे आतंकवाद को बेनकाब कर दिया है। ये तो सही है। आज जो है हिंदू दहशतगर्द जो हैगा, हिंदू दहशतगर्द तो पूरा समझो देश के अंदर में मुसलमानों का जो जेनोसाइड कर रहे हैं, तो ये बात सही है। हम मान रहे हैं आपकी बात को कि वाकई जो मुसलमानों पे जो छुद्दा लगाया जाता था कि मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन नहीं, आज ये पता चल गया कि हिंदू दहशतगर्द भी यहाँ पर ही पूरे देश में छाए हुए, वो भी सब बेनकाब हो रहे हैं आस्ते आस्ते। मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगता था, क्या नू आपने नहीं देखा दहशतगर्दी? क्या मणिपुर आप नहीं देख रहे हैं वो क्या दहशतगर्दी नहीं है? इससे पहले जो है दिल्ली के अंदर में जो हुआ, क्या कसूर था मुसलमानों का? मुसलमान अपने घर में खाना पका रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, और अचानक से आप हमला कर देते हैं। शोभा यात्रा के नाम से मस्जिद के पास में जाके आप लोग बवाल कर देते। तो ये दहशतगर्दी तो आप लोगों ने खुद से पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए कि दहशतगर्द कौन है। नाम बदनाम किया आपने मुसलमानों का, लेकिन दहशतगर्द आप है। आपने खुद अपना गिरेबान खोल के दिखाया कि हाँ ये हम तो दहशतगर्द, हिंदू दहशतगर्द। जो लोग इसराइल जाकर इसराइल के साथ मिलकर फ़लस्तीन के साथ लड़ना चाह रहे हैं हिंदुस्तान से, उनके बारे में क्या कहें? अरे ये तो बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं तो चाह रहा हूँ कि अडानी का जहाज़ चलिए इसी वक्त काम आ जाए। जितने भी जाना चाह रहे हैं, अगर 100 जाना चाह रहे तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 1000 जाओ और जाके इसराइल के अंदर में खुद से जाके लड़ो, तब उसके बाद में मज़ा आएगा। कितना तुम हमदर्द हो इसराइल के। हम तो मांग रहे हैं कि तुम लोग जाओ और जाके वहाँ पर ही फ़लस्तीन के अंदर में तुम लोग करो बवाल, तब तुमको समझ में आएगा आटे दाल का भाव। यहाँ घर के अंदर में घोपे में घुस के यहाँ पर ही बड़ी बड़ी बोली बोलने से जो है ना, देश के अंदर में कुछ होगा नहीं। अगर चाहे कलेजा है तो जाके दिखाओ। मैं तो अडानी जी को बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाज़ खोल के, दरवाज़ा खोल के बैठा दीजिए। जितने अंधभक्त आइए जहाज़ में बैठिए, चलिए इसराइल लड़ने के लिए जाइए। देखें किसके माँ ने कितना दूध पिलाया, जाके इसराइल का साथ दे और फ़लस्तीन से लड़े। जाइए। मोदी जी, देखिए इसके बारे में मुझे ये कहना है कि मुझे बहुत अफसोस की बात है, शर्म आती है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इजराइल का सपोर्ट किया है। बहुत शर्म की बात है कि मणिपुर आज 6 महीने से जल रहा है, 6 महीने से, लेकिन अभी तक उन्होंने मणिपुर का नाम लेने से घबरा रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कार्रवाई की तब 26 सेकंड के लिए उन्होंने कहा था, लेकिन गए नहीं। चाइना हमारे देश में घुस करके कब्जा करके बैठा है, लेकिन चाइना को अपने देश से मुक्त कराने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं है। कहते हैं हम 56 इंची का छाती हमारा है, हम विश्व गुरु हैं, अपना देश नहीं संभल रहा है और इजराइल की बात करते हैं। मैं कल देख रहा था गोदी मीडिया इसराइल को आतंकवादी कह रहा है। इसराइल को नहीं कहना, फ़लस्तीन को आतंकवादी कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज 80 बरस से हमारे फ़लस्तीन भाइयों को, बच्चों को जो है कत्लेआम किया, उस वक्त इनको नींद नहीं खुला और वो सब देख रहे हैं, इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में गुजरे हैं,
सभी लोगों ने फ़लस्तीन का सपोर्ट किया था। आज हमारे पास सबूत है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैं उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने पार्लियामेंट में फ़लस्तीन का सपोर्ट किया था। जब वो मस्जिद अक्सा में हमारे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को, हमारे बच्चों को जब गोलियों से इजराइल भूंज रहा था, बेकसूरों को, उस वक्त हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि ये ज़मीन, इजराइल की जो ज़मीन है ये फ़लस्तीन की है, उसको दे देना चाहिए। आज हमारे पास सबूत है। दूसरी बात, ये गोदी मीडिया कल से आतंकवादी आतंकवादी कह रहा है। इन लोगों को समझ में आना चाहिए कि ये इस्राइल की जो ज़मीन है ये फ़लस्तीनियों का है। जब हिटलर इन लोगों का कत्लेआम कर रहा था, 62 लाख यहूदियों को मारा था, तो ये फ़लस्तीन के लोगों ने जिंदादिली दिखाया और उन लोगों ने अपने ज़मीन में इन लोगों को शरण दिया और ये लोग कब्जा करके आज इस्राइल देश बना करके बैठे हैं, जिसमें मस्जिद अक्सा भी हमारा है। हम अपने मस्जिद के लिए जंग लड़ रहे हैं और उसको आतंकवाद, हमारा मांग यही है कि आज 22 देश फ़लस्तीन के साथ है, भारत को छोड़कर, सिर्फ नरेंद्र मोदी को छोड़कर। लेकिन आज दुनिया के सारे लोग हिस्ट्री को जानते हैं कि वो ज़मीन किसका है। इजराइल कैसा, इजराइल एक आतंकवादी देश है। आतंकवाद, हम तो लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग इजराइल का जितना भी प्रोडक्ट है आप लोग उसका बाइकाट कीजिए, और उसका पेप्सी है, बहुत सी चीज़ें हैं, केएफसी है, खाना बंद कीजिए। ये हमारे कौम का दुश्मन है, ये आतंकवादी देश है, ये हमारा नहीं हो सकता है। ऐसे नारे तो हमेशा से लगते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है? नहीं, तो अब जो है पूरा 57 कंट्री में 22 कंट्री फ़लस्तीन के साथ है। इस बार जो जंग होगी, आर पार की जंग होगी, इजराइल को हम लोग नष्ट नाबूद करेंगे और जब तक नहीं करेंगे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ये जो है आलमी मसला है और आलमी मसले के अंदर में आपको याद करना होगा, जब आप फ़लस्तीन की तारीख़ को आप जब समझेंगे तो ये समझ में आएगा, जब ये ज्यूज़ को, यहूदियों को वर्ल्ड वार 2 में जब पूरे यूरोप से इनका कत्लेआम हो रहा था, नरसंहार हो रहा था, तो पूरी दुनिया ने, पूरे यूरोप ने इनको पनाह नहीं दी थी। यहाँ तक कि होलोकॉस्ट हुआ था, जेनोसाइड किया गया था ज्यूज़ के ख़िलाफ़, और नरसंहार हुआ था। पूरी दुनिया में 90 लाख यहूदी उस वक्त थे और 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया था। हिटलर ने, नाजी जर्मनी ने इस तरह का कत्लेआम मचाया कि आज तक इतिहास में इसकी दूसरी मिसाल नहीं पाई जाती। दुनिया के अंदर में यहूदियों को चुन चुन कर मारा गया। 60,000 यहूदियों का कत्लेआम हुआ। गैस चैम्बर में उनको डाल दिया गया। उनको लाइन से खड़ा होकर हाथों में, पाँव में कील ठोक कर उनका जो है एक तरफ से गोलियों से छलनी छलनी कर दिया गया। जब यहूदियों को कोई पनाह नहीं दे रहा था, तो यही फ़लस्तीन था, यही मुल्क था जिन्होंने हाथ बढ़ाकर यहूदियों को अपने मुल्क में पनाह दिया और रहने के लिए दिया। ये याद करना होगा। मुसलमान हमेशा मजलूमों के साथ रहती है, मुसलमान हमेशा मजलूमों को अपने गले लगाती है, और ये इतिहास गवाह है, और ये तारीख़ चीख चीख कर आवाज़ दे रही है। आज वही फ़लस्तीन मजलूम है, वही फ़लस्तीन आवाज़ दे रहा है, तमाम इंसानियत को झंझोड़ रहा है, तमाम लोगों को आवाज़ दे रहा है। उनके मुल्क में आकर उनको पनाह दिया, उनके साथ रिश्ते कायम किए, उनके साथ शादी ब्याह हुआ। और आपको याद है 1948 में अमेरिका ने सबसे पहले डिक्लेयर किया इसराइल को। आप 1948 से पहले का नक्शा अगर देखें फ़लस्तीन का, इसराइल का कोई वजूद नहीं था। इसराइल बोल के कोई कंट्री नहीं हुआ करता था, कोई देश नहीं हुआ करता था। वर्ल्ड वार 2 में, वर्ल्ड वार 1 में आप नक्शा को देखें, 1948 में जब अमेरिका ने एक तरफा डिक्लेयर किया, सबसे पहले अमेरिका ने इसराइल को तस्लीम किया। उसके बाद तमाम यूरोप के देशों ने तस्लीम किया। लेकिन अगर किसी ने नरसंहार किया यहूदियों का, तो यूरोप के लोगों ने किया। स्पेन में हुआ, रोम में हुआ,
जर्मनी में हुआ, का नरसंहार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहें? आज फिलिस्तीनियों के हकूक़ को छीना जा रहा है, उनके मुल्क पर कब्जा किया जा रहा है। आज 1948 के बाद का जो नक्शा आप देखेंगे फिलिस्तीनियों का, आज जो नक्शा है 2023 का फिलिस्तीनियों का नक्शा, आप गाज़ा पट्टी, गाज़ा सिटी और वेस्ट बैंक, ये फिलिस्तीनियों को हिस्से में मिला है। और तमाम जो हिस्से हैं इसराइल ने कब्जे कर लिए हैं, इसराइल ने दखल कर लिए हैं। इससे ही साबित होता है कौन किसके ऊपर जुल्म कर रहा है।